हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका एग्जाम में जिस में भी ये चैप्टर आ रहा है, मान लो चाहे वो S7 हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल्स हो, इनमें से एक ना एक के अंदर ये टॉपिक आता ही आता है। ये कुछ इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? That is derivation of equations of uniformly accelerated motion from velocity time graph। अब इसमें ना दो टॉपिक्स बनते हैं। ये इस एक तो है ग्राफिकल मेथड, एक है कैलकुलस मेथड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, कैलकुलस मेथड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले ग्राफिकल मेथड समझते हैं, ग्राफिकल मेथड है क्या चीज। तो चलिए जरा करते हैं टॉपिक को स्टार्ट जल्दी से। इसमें क्या है, हमने कंसीडर करना है सिचुएशन को। वो सिचुएशन क्या है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, मतलब कि कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो जिसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी दिखा रहे हैं, इधर टाइम है, और इसमें जो ग्राफ जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये बन रहा है AB ग्राफ, AB। जिसमें यहां कंडीशन क्या ली हुई है हमने कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने कंसिडर किया हुआ है कि वो कुछ ना कुछ पहले वेलोसिटी अटेन कर चुका था जब हमने अपना टाइम स्टार्ट किया। तो इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ AB है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहां पे स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है, U है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ टाइम t में कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, V हो गई। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि लेट U be the initial velocity corresponding to time t equal to 0 and v be the velocity corresponding to time t equal to t। कुछ हमने t टाइम ले लिया। अब यहां पे क्या है, मैंने यहां पे इनको नेम्स डिनोट किए हुए हैं। नेम्स जैसे कि ज्योमेट्रिकली ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये पॉइंट O है। अब क्या है, हम ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं इसको, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना, हियर इनिशियल वेलोसिटी है U। ये जो इनिशियल वेलोसिटी U है, इसको ज्योमेट्रिकली क्या से लिखा गया है, देखो जरा। U को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये U यहां से यहां तक हो रही है, मेजरमेंट इसकी ये है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं U को मैं OA लिख सकता हूं, और U को मैं यहां से DE भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो U कैन बी रिटन एज OA एज वेल एज इट कैन बी रिटन एज DE ऑल्सो। सिमिलरली इफ आई सी V, I can write OC as well as BE, OC as well as BE, क्योंकि दोनों बिल्कुल पैरेलल एंड सेम लेंथ की हैं। OC as well as BE। ऐसी टाइम, टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, ये रहा टाइम, टाइम को मैं लिख सकता हूं OE, और इसी में मैं लिख सकता हूं AD ऑल्सो, उसी में लिख सकता हूं मैं CB ऑल्सो, क्योंकि ये तीनों सिमिलर लाइंस हैं और पैरेलल भी हैं। तो T के लिए क्या बन जाएगा, ये OE as well as AD, और I can write CB also। तो ये रही हमारे पास U, V और T, जिनको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है भाई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V इज इक्वल टू U प्लस AT। चलिए जरा इसको करते हैं डिराइव। अब इनको डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। बेटर रहेगा एक बार आप पहले वो इसको पोज करके आप पहले वो इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो, 15 मिनट्स में आपको वो समझ में आ जाएगा। उससे आपको और बेटर क्लैरिटी हो पाएगी इस टॉपिक की। तो इसमें एक इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज होती है, जो क्या बोलती है,
as we know that the slope of velocity time graph of uniformly accelerated motion gives the acceleration of an object in a given time interval. In a given time interval. ये देखिए जरा, ये है आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन की, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बता रहा है कि हम जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की, वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये स्लोप है क्या? ये वाली स्लोप, ये वाली, इस स्लोप की हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब ये स्लोप का मतलब क्या है? इस स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, या तो यहां कुछ दे रखा हो एंगल, उस एंगल से निकाल सकते हैं, या फिर हमें ये वैल्यूज पता हो, ये वाली, इनकी हेल्प से हम ये स्लोप निकाल सकते हैं, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देख सकते हो। या तो आप एंगल पता हो तो आप tan अल्फा से आप क्या निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आपको परपेंडिकुलर बेस पता हो आप उससे अल्फा निकाल सकते हो, जिससे आपको स्लोप पता चल जाएगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं BD अपॉन AD, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BD अपॉन AD। अब जरा यहां से समझिए, देखिए हमें चाहिए वैल्यू इस BD की, इस BD की वैल्यू चाहिए। अब BD की वैल्यू डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस कंप्लीट में से इतना सा पार्ट को माइनस कर दो, आपके पास ये वाला पार्ट आया है। अब ये कंप्लीट पार्ट है कौन सा? ये कंप्लीट पार्ट है ये वेलोसिटी, जो कहां से यहां तक बन रही है। और ये जो पार्ट है ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी, जो यहां से यहां तक बन रही है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको, यहां पे हम देख रहे हैं, इसकी जगह हम लिख पा रहे हैं BD, जहां हम लिख पा रहे हैं इसको BE माइनस DE, क्योंकि यही चीज हमने बताई हुई है। ठीक है ना? ये क्या है? ये लाइन बिल्कुल सेम है। ये लाइन कौन सी है? BE में से मैंने इस DE को माइनस कर दिया, ऐसी अपॉन में क्या है? AD को एज इट इज रहने दो। अब क्या है? देखो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने यहां ऑलरेडी पहले लिखी हुई है। ये जो BE है, BE कहां है? देखो ये रहा B, BE की वैल्यू क्या है? V, तो मैं लिख सकता हूं इसको V। ऐसी DE कहां पड़ा है? DE ये पड़ा DE की वैल्यू क्या है? U, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं U अपॉन में क्या है? AD क्या है? T, लीजिए आ गया T। अब अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गया? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, T को ले जाओ ऊपर, V माइनस U इज इक्वल टू AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT। So this is your first equation of motion. Understood? ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बिल्कुल ही इजी है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आ रहा है भाई? सबसे पहले एक बार मैं जरा इस ग्राफ को कंप्लीट कर दूं, जो पीछे वैल्यूज दी हुई हैं सेम वैल्यूज यहां पे भी लिख देते हैं। ये सेम ग्राफ ऐसे ही बन गया। क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके लिए हम यूज करते हैं अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोलती है? दैट वी नो दैट द एरिया enclosed under velocity time graph represents the distance traveled by uniformly accelerated object in that time interval। मतलब डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरिया एनक्लोज्ड अंडर ग्राफ। अब उसके लिए क्या है?
चलते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं पहले पीछे से हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि एज वी नो जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैं इसको पहले लिख के रख लेता हूं। इसको मैं नेम दे देता हूं, इसको नेम देते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यूज नहीं होना वैसे ज्यादा इन नंबरिंग्स का, बस सिर्फ इसका यूज होगा। चलते हैं जरा, क्या है ये रहने देते हैं। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब एरिया कौन सा अभी हो, यहां है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा एरिया कवर हो रहा है, जो गिवन टाइम इंटरवल में, टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू t लिया था, तो वो जो एरिया है वो कंप्लीट ये वाला एरिया है, ये वाला कंप्लीट एरिया। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो ये शेप बनी हुई है, ये शेप हमारी ट्रेपेजियम की शेप है। ओ ए बी ई, ये क्या है हमारा कंप्लीट जो है ये शेप हमारी ट्रेपेजियम की शेप है। तो इसका हमने एरिया निकालना है। तो यहां पे जो हम एरिया निकालेंगे ना, अभी उसमें हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम आप एक चीज और देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो है, ये ट्रेपेजियम की शेप तो है, साथ में एक शेप और बन रही है यहाँ पे। वो क्या बन रही है, यहाँ ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ नीचे बन रहा है रेक्टेंगल। हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे। तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, ओ ए डी ई। तो क्या बन रहा है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, एडी, हाइट क्या है यहाँ पे, बीडी, तो मैं लिख रहा हूं इसको एडी इंटू बीडी, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, एडी, यहां से क्या है, ओ ए। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूं, एडी इंटू, इसको लिख दिया मैंने ओ ए। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर, अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज देखते हैं जरा किस अकॉर्डिंग क्या पुट होती है। हाफ एडी क्या है, एडी, ए डी, ये रहा एडी। एडी और ओई आपको पता है, हम पीछे हमने पहले लिखा हुआ है इनके बारे में, एडी और ओई क्या है, ये टी के इक्वल है। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम टी इनटू, अब चाहिए बीडी, ये बीडी, इस बीडी की वैल्यू नहीं पता, ये बीडी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली हुई है। थोड़ी सी और सॉल्व करिए, देखें जरा। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसको बीडी इज इक्वल टू एडी इंटू ए, और एडी क्या है, ये एडी, ये है टी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टी इंटू ए। अब इसी इक्वेशन को पुट करना है यहां पे, तो मैं इसको यहां लिख दूं, एडी की वैल्यू देता हूं मैं 80, ठीक, और प्लस, अब एडी क्या है, दोबारा एडी यहां आ गया, एडी क्या है यहाँ पे, टी इंटू ओ ए क्या है, ये ओ ए, ये है यू, लिख दिया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना बन रहा है, हाफ, ये कितना बन गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 80 स्क्वायर, प्लस ये कितना बन गया, यूटी, और यहां से क्या चलता आ रहा था, एस, तो ये क्या बन गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। अब चलते हैं इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, देखो, ये होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां पे भी s है, तो यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पीछे जो ये इंपॉर्टेंस यूज की थी, यही इंपॉर्टेंस यहां पे भी यूज होगी। तो आप सेम टू सेम ये वाली इंपॉर्टेंस वहां पे भी कॉपी कर दोगे। और इसमें हम चलते हैं जरा आगे। तो मतलब क्या है, हम यहां पे भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कैसे आएगा, एरिया, एरिया की हेल्प से। एरिया कौन सा, अंडर वीटी ग्राफ। कौन सा एरिया था अभी, वो जो पीछे हमने यूज कर रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कितना है, जो कितना है यहाँ पे, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। बस अब यहाँ बात क्या है, यहां पे हम यूज करेंगे आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्चुअल में।
यहां पे हम उस तरह से ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल नहीं करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। देखते हैं जरा क्या है फॉर्मूला, किस तरह अकॉर्डिंग लग रहा है ये। हाफ हमें उठाने सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, इस एरिया में पैरेलल साइड सिर्फ दो बनती हैं, एक ये और एक ये। तो यहां से क्या है ये ओ ए और यहां से क्या है ये बीई। ओ ए प्लस बीई इनटू, अब आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं यहां से ओ ई। यहां से हमने डिस्टेंस ले लिया, अब ये ओ ई। क्या यहां तक आपको क्लियर हो रही है बात। अब देखिए जरा आगे, यहां पे भी अब हम इसको मैं यहां पे रोक रहा हूं। पहले यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि एज वी नो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने निकाली हुई है पीछे बी डी अपॉन एडी। बी डी अपॉन एडी, ये देखिए जो यहां पे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रखी है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन बी डी अपॉन एडी, जिसको मैं कैसे लिख सकता था बीई माइनस डीई अपॉन एडी। तो मैं इसको यहां पे भी ऐसे ही लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको बीई माइनस डीई अपॉन, देखिए जरा बीई माइनस डीई अपॉन एडी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एडी की जगह ना ओई यूज कर रहा हूं, दोनों पैरेलल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया इसको ओई। अब यहां से क्या हो रहा है देखो, अब यहां हम देख रहे हैं इनकी वैल्यूज निकाल लो। ये क्या था, v था माइनस u था अपॉन में ओई को एज इट इज रहने देना, इसको मत छेड़ना। यहां से क्या करो, ओई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओई की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन a, ये इसके डाउन में चला जाएगा। सो देयरफॉर जो ये s चल रहा है, s की वैल्यू क्या बन गया, हाफ ओ ए प्लस बीई इनटू ओई की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a। क्लियर। अब ये ओ ए प्लस बीई की वैल्यू पुट करेंगे हम जरा। ओ ए क्या है, ओ ए है u और बीई क्या है, बीई है v। तो इसको मैं पुट कर देता हूं यहां पे u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन a। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, दोनों प्लस है तो आराम से इंटरचेंज हो सकते हैं। v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो अब यहां पे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है v प्लस यू v माइनस यू। कौन सा आइडेंटिटी थी ये, a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही चीज यहां बना देनी है, तो क्या बन जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में पड़ा है ये a इज इक्वल टू चल रहा है यहां पे s। तो ये क्या बन गया, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ये यहां सीधे चले जाएंगे। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 2as। तो ये क्या बन गया देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से एक बार इसको ध्यान से देख लो, आपको कोई डाउट लग रहा है क्या इसमें। होप सो आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। सो ये है आपके पास डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो कि यहां पे डन हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। बट इसके साथ हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर दो क्वेश्चंस भी, कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए जरा जल्दी से एक बार इसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह से हमने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन क्या आ रहा है देखो। एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स। हर एक चीज को ध्यान से देखते चलो और क्या क्या गिवन आइटम्स है वो लिखते चलो। तो इसमें क्या बता रहा है ये, कि हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे था तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। और फिर क्या हुआ, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर तक किया उसने, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स के लिए। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है कि उसके बाद वो मूव कर रहा है 2 सेकंड्स के लिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। फिर 50 मीटर पर सेकंड के लिए वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है।
अभी क्या चीज है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि वो रिटार्ड हो रहा है यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड्स। मतलब उसके बाद फिर वो रिटार्ड होना शुरू हो गया, मतलब उसकी डी एक्सेलरेशन होनी शुरू हो गई और वो 3 सेकंड के अंदर अंदर रेस्ट पे आ गया। अब ये बोल रहा है ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है। तो मैंने ये पहले ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ में इसने क्या बोला भाई कि उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, टाइम कितना 5 सेकंड्स। अब क्या है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से, कहां तक जा रहा है 5 सेकंड में, हमने ये देखना 5 सेकंड्स में कहां तक गया। अब उसके लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, फाइनल नहीं पता, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल ले। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ जिसमें गिवन आइटम्स सारी की सारी गिवन हो। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी में ऐसे होगा कि जिसमें सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। आप कोई भी क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा सकते हो, उसमें किसी भी तरह की कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपने एक ही क्वेश्चन लगानी है। तो हमें v की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू पता है कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 10, टाइम कितना है 5, तो वैल्यू कितनी आ गई v की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब भाई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड तक जाएगा। तो अगर बात करें तो इसके लिए ग्राफ क्या बनता है, 5 सेकेंड तक चलाना है 50 मीटर तक, तो ये जो ग्राफ जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा यहां तक, 5 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 सेकंड के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मतलब ग्राफ इस तरह से तो नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही जाएगा। 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड यहां तक बन रहे हैं, तो मतलब इसमें ग्राफ चलेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या कह रही है कि उसके बाद वो रिटार्ड हो गया यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ रिटार्ड हुआ, 3 सेकंड के अंदर अंदर रेस्ट पे भी आ गया। 3 सेकंड कहां बन रहे हैं, 1 2 3, ये रहा यहां पे। तो मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह से। सो ये रहा आपके पास ग्राफ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। ग्राफ तो डन। अब ये क्या बोल रहा है कि अब आप बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल कर लिया। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या होता है भाई, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखी थी जिसमें यह बताया गया था कि आप जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ कौन सा हो गया, ये सारा का सारा एरिया हो गया, ये सारा का सारा एरिया। अब क्या है, अब यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला। वो क्या है फॉर्मूला, देखो मैं इसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहा हूं, पहले नेम दे दें इसको, ओ ए बी सी ई। तो अब इसमें क्या बन रहा है, देखो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं जिसमें मैं क्या देख रहा हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, पैरेलल साइड्स ये बन रही है, एक यहां से ए बी और एक यहां से कौन सी ए सी, यही दो पैरेलल साइड्स है कंप्लीट ट्रेपेजियम में। तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ओ सी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस लेना, याद रखना ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना या ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना। दो पैरेलल साइड्स ये की और ये, इनके बीच डिस्टेंस कौन सा है पैरेलल, ये वाला, जिसको आप क्या नेम दोगे, ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे इसको नेम दे दो सी, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, ए ई, मैं इसको नेम देता हूं ए ई। अब देखो जरा वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ ए बी कहां है, ए बी ये रहा ए बी, तो ए बी के लिए कितना है आप वैल्यू, ए बी की वैल्यू यहां से देख लो 5 से 7 कितनी होगी 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस ओसी, ओसी यहां से लेके वहां तक कितनी है 10, तो मैं लिख दिया इसको 10 इनटू एई, एई कितना है यहाँ पे 50, तो मैंने लिख दिया इसको 50, ये चल रहा है प्लस एस, कितना होगा ये हाफ इंटू 12 इंटू 50, इसको इससे कट करते हैं 6, तो ये कितना आ रहा है 5 6 30, 300 मीटर। देखिए जरा क्वेश्चन को, आपको लग रहा है इसमें किसी भी तरह कोई डाउट नहीं, तो चलिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, 2 मिनट जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में
क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है एज शोन फिगर, मतलब ये इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इस तरह स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड तक। टोटल डिस्टेंस बताना है यहां से लेके यहां तक कितना है। तो उसके लिए उसी तरह से फॉर्मूला, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वो कैसे हो रहा है अभी, जल्दी से देखिए। अब इसमें क्या है, एरिया। अब एरिया कहां कहां कवर हो रहे हैं, वो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरियाज कवर हो रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं जरा। सबसे पहले कौन सी फिगर बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल को मैं जरा लिख दूं। ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है देखो इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस है ये 0 से 6 हो गया बेस, इंटू हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का हाइट है ये हाइट, ये हाइट कितनी है 0 से 20 हाइट होगी। लीजिए मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। प्लस अब एक और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बेस कितना है इसका 6 से 2, और हाइट कितनी है, टोटल कहां तक जा रही है 20 तक जा रही है। तो ये कितना हो गया 2 हाफ, बेस कितना था 2 इंटू हाइट कितनी थी 20। अब प्लस आते हैं स्क्वायर के ऊपर, साइड इंटू साइड, ये साइड कितनी है 8 से 10 2 हो गई, यहां से कितनी हो गई है 0 से 10 हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा है, एक तरह से समझो आप इसको। तो कितना बन रहा है ये 2 इंटू 10, बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। क्या बन रहा है ये 3 हो गया, 2 3 जा 6, 60 हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस 20 हो गया, कितना आंसर आ गया 100 मीटर। ये निकाल दिया आपने क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऐसे अब इसने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जरा देखिए ये, अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या हो रहा है, सेम उसी तरह से निकलेगा, बस अब यहां पे थोड़ा डायरेक्शन को देखना है। अब क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपको ट्रायंगल आ रहा है, पहले वाले ट्रायंगल, उसको तो आप सेम लिख दो जैसे आपने ऊपर लिखा था। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये डाउनवर्ड में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, उसके बाद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी देखनी होती है, यहाँ डायरेक्शन में नेगेटिव में है, तो इसीलिए ये जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज पर हम नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। तो कितना हो जाएगा हाफ 2 इंटू 20, सेम वही वैल्यूज बट नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ट्रायंगल नीचे है। ऐसे फिर आगे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी समझो उसको, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, ये 60 था, 60 में से ये कितना था 20 माइनस हो गया, ये प्लस 20 हो गया, तो आंसर कितना आया 60 मीटर। तो ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। कुछ इस तरह से इनके जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तीनों क्वेश्चंस ऑफ मोशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑफ मोशन लग जाती है अगर वो इस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आपका क्या, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन वाया ग्राफिकल मेथड। चलिए जरा आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।